हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा यूरो 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच जो कि खेला जाएगा नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के बीच में। एक और ट्रिकी मैच। कोई भी टीम फेवरेट नहीं है विन करने के लिए। मैं इंग्लैंड को स्लाइटली बैक करूंगा ओनली बिकॉज इंग्लैंड के पास बेटर प्लेयर्स है एज कम्पेयर टू नीदरलैंड्स। बट ये एक नॉकआउट मैच है और सिंगल लेग नॉकआउट मैच है, सो ये सब मैचेस में क्वालिटी मैटर नहीं करता है। कौन सी टीम कैसा खेल रही है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। हम लोग जानते हैं इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा क्वालिटी है बट इंग्लैंड के अटैकर्स अभी तक अच्छा नहीं किए हैं। बट आई डोंट ब्लेम देम। इंग्लैंड का जो मैनेजर है उसका टैक्टिक्स ही वैसा है कि सारे अटैकर्स का परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। नीदरलैंड्स की बात की जाए तो इन्होंने कुछ गोल्स स्कोर किया है इस टूर्नामेंट में, बट वो सब गोल्स ना इन्होंने मोस्टली वीक टीम्स के अगेंस्ट स्कोर किया है। इंग्लैंड का डिफेंस बहुत टाइट है और बिल्कुल भी इजी नहीं होगा नीदरलैंड्स के लिए इस मैच में। और एंड डोंट फॉरगेट नीदरलैंड्स एज अ थर्ड प्लेस टीम क्वालिफाई करी थी राउंड ऑफ 16 के लिए एंड इवेंचुअली ये टीम सेमीज तक क्वालिफाई कर गई है। लेट्स सी ये टीम फाइनल खेल पाती है या नहीं खेल पाती है। सो मैच 50-50 होगा बट मैं स्लाइटली बैक करूंगा इंग्लैंड को इस मैच में विन करने के लिए। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे आ जाना है फाइनल टीम के लिए। वीडियो वाले टीम से मैं जो कुछ भी चेंजेस करूंगा वो सारा अपडेट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। सो इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहना बहुत जरूरी है। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। देख लेते हैं रीसेंट मैचेस दोनों ही टीम्स का। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड को हराई थी पिछले मैच में पेनल्टी शूटआउट पे। एक परफेक्ट शूटआउट था इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड ने 5 पे 5 पेनल्टी स्कोर किया। स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो ये टीम पेनल्टीज मिस करी थी बट इस मैच में ना इंग्लैंड काइंड ऑफ थोड़ी लकी थी। पहला गोल स्विट्जरलैंड ने मारा था, साका ने एक बहुत ही कमाल का गोल मार दिया। काइंड ऑफ थोड़ा सा लकी गोल था। आई थिंक उस गोल को रोका जा सकता था। इंग्लैंड थोड़ा बहुत लक साथ दिया है इनका। देन राउंड ऑफ 16 में भी ये टीम पहले कंसीड कर गई थी अगेंस्ट स्लोवाकिया। देन बेलिंघम ने एक गोल स्कोर किया। देन एक्स्ट्रा टाइम में हैरी केन ने विनर स्कोर किया। देन ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो स्लोवेनिया के अगेंस्ट ये टीम 0-0 का ड्रॉ करी। डेनमार्क के अगेंस्ट ये टीम 1-1 ड्रॉ करी और सर्बिया के अगेंस्ट ये टीम 1-0 विन करी। देन नीदरलैंड्स की बात की जाए तो ये टीम पिछला मैच में यानी कि क्वार्टर फाइनल में टर्की को हराई थी 2-1 के स्कोर लाइन से। इस मैच में पहला गोल टर्की ने स्कोर किया। देन नीदरलैंड्स ने 2 गोल स्कोर किया जिसमें कि एक गोल इन्हें एज अ ओन गोल मिला और दूसरा गोल ये टीम सेट पीस पे मारी थी। डिपाई ने सेट पीस लिया था और डेवराई ने हेडर स्कोर किया था। अगर टर्की जैसी डिफेंस के अगेंस्ट ये टीम ओन गोल्स और सेट पीस पर रिलाई कर रही है तो डेफिनेटली इनका अटैक इंग्लैंड का डिफेंस के सामने स्ट्रगल करेगा बिकॉज इंग्लैंड का जो डिफेंस है ना वो अच्छा है और आसानी से गोल कंसीड नहीं करता है। पिछला 2 मैचेस में इंग्लैंड ने गोल्स कंसीड किया। देन डेनमार्क के अगेंस्ट इंग्लैंड जो गोल कंसीड करी थी ना वो भी थोड़ा बहुत तुक्का वाला गोल था। बहुत ही दूर से डेनमार्क का सीडीएम शॉट मारा था और वो बॉल इवेंचुअली अंदर घुस गया। ओके, देन नीदरलैंड्स की बात की जाए तो ये टीम राउंड ऑफ 16 में रोमानिया को 3-0 हराई और गोल्स स्कोर कर सकती थी इस मैच में नीदरलैंड्स, बट रोमानिया वी ऑल नो उतनी कुछ खास टीम नहीं है। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नीदरलैंड्स हार गई थी 2-3 के स्कोर लाइन से। देन फ्रांस के अगेंस्ट ये टीम 0-0 का ड्रॉ करी और पोलैंड के अगेंस्ट ये टीम 2-1 के स्कोर लाइन से विन करी थी। नीदरलैंड्स ने गोल्स स्कोर किया है बट इंग्लैंड के अगेंस्ट ये टीम स्ट्रगल करेगी। अभी तक नीदरलैंड्स सिर्फ एक ही टीम को खेली है जिनका डिफेंस अच्छा है और वो है फ्रांस, और फ्रांस के अगेंस्ट नीदरलैंड्स स्कोर नहीं कर पाई। फ्रांस के अलावा इंग्लैंड का भी डिफेंस अच्छा है। आई थिंक इस मैच में नीदरलैंड्स स्ट्रगल कर सकती है गोल्स स्कोर करने में। आई पर्सनली थिंक कि इस मैच में भी हमें थोड़ा बहुत लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं हम लोग
प्लेइंग 11 स्टार्ट करते हैं नीदरलैंड से। सो नीदरलैंड्स का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। गोलकीपर का कॉल 50-50 होगा। इंग्लैंड अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेलती है, सो इस मैच में जॉर्डन पिकफोर्ड भी टेस्ट हो सकता है। मेम्फिस डिपाई और कोडी गैक्पो टेस्ट कर सकते हैं जॉर्डन पिकफोर्ड को। सो वैन ब्रूगेन पिकफोर्ड में 50-50 है। मैं वैन ब्रूगेन को पिक नहीं कर रहा हूं, मैं पिकफोर्ड को पिक कर रहा हूं, बिकॉज पिकफोर्ड को पिक करने से ना मेरे पास एक ऑप्शन आ जा रहा है, और वो ऑप्शन ये है कि मैं एक और नीदरलैंड्स का डिफेंडर पिक कर लूं। सो डिफेंस में मैं पिक कर रहा हूं डेंजल डम्फ्रीज को और वैन डाइक को। वैन डाइक हेडर्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। पिछला मैच में डेवराई का हेडर लगा, काश वैन डाइक का हेडर लगता तो हमारा क्लीन स्वीप भी होता, बट डेवराई ने काम बिगाड़ा था पिछला मैच में। सो मैं वैन डाइक को रिकमेंड करूंगा, और बाई चांस अगर डिपाई जल्दी बाहर गया ना तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वैन डाइक पेनल्टी ले ले। सो आई थिंक वैन डाइक मस्ट पिक है। देन मैं डेंजल डम्फ्रीज को पिक करूंगा। आगे भी बहुत क्वालिटी प्लेयर है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, सेंटर बैक खेल सकता है, बट पिछला 2 मैचेस में ना इसे जल्दी बाहर किया गया है। नो डाउट इन क्वालिटी, बट पिछला 2 मैचेस में इसे थोड़ा जल्दी बाहर किया गया है। फुल 90 मिनट्स नहीं मिला है, और डेंजल डम्फ्रीज को 90 मिनट्स मिल रहा है। प्लस टैकल इंटरसेप्शन वाइज अभी तक ये ज्यादा बेटर नंबर्स प्रोड्यूस किया है एज कंपेयर टू आके, सो इसलिए मैं डेंजल डम्फ्रीज को पिक कर रहा हूं। सो 2 डिफेंडर्स को मैं पिक कर रहा हूं इस टीम से, डेंजल डम्फ्रीज जो कि इनका राइट बैक है, और वर्जिल वैन डाइक जो कि इनका लेफ्ट सेंटर बैक है। देन पाइवोट में राइंडर्स और शाउटिन होने वाले हैं। दोनों ही प्लेयर्स ड्रॉपेबल है, कुछ खास नंबर्स नहीं है दोनों ही टीम्स का, आई मीन दोनों ही प्लेयर्स का। किसी एक को पिक करना है तो मेरा पिक राइंडर्स होने वाला है। राइंडर्स का जो सीजन था वो सीरिया आ में अच्छा था फॉर एसी मिलान, बट यहां मैं इसे ड्रॉप करूंगा। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफेंसिव टीम बनाना है तो मे भी आप लोग राइंडर्स को प्रेफर कर सकते हो। राइट विंग में स्टीवन बर्गवाइन या फिर डोनियल मालन में कोई एक स्टार्ट करेगा। बर्गवाइन पिछला 2 मैचेस में स्टार्ट किया है, बट कुछ खास नहीं किया, और दोनों ही मैचेस में इसे 45 मिनट्स में बाहर निकाला गया। सो बर्गवाइन इज ड्रॉपेबल। मैं बर्गवाइन को अपनी टीम से मिस आउट करने वाला हूं, बट अगर डोनियल मैलन स्टार्ट किया तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा शॉट्स लेता है, पेसी है, 1v1 में अच्छा खेलता है। डोनियल मैलन रोमानिया के अगेंस्ट 2 गोल मारा, बहुत ही अच्छा फिनिश किया, बट पिछला मैच में उसे गेम टाइम ही नहीं मिला। सो मैं मैलन को भी ड्रॉप करूंगा, बट इस मैच में अगर मैलन स्टार्ट किया तो वो लूक शॉ के अगेंस्ट अप रहेगा। लूक शॉ पिछला मैच में ऑफ द बेंच आया, डिसेंट खेला, बट वो लास्ट फुल मैच ना आई थिंक अप्रैल में खेला था। सो इट्स बीन अ व्हाइल कि वो प्रॉपर्ली कुछ मैच में पार्टिसिपेट किया है। सो मे बी मैलन के पास एडवांटेज हो, बट अगर बर्गवाइन स्टार्ट करेगा तो मैं ड्रॉप करूंगा, ओनली बिकॉज पिछला 2 मैचेस में इसे 45 मिनट्स में ही बाहर कर दिया गया है। शावी सिमोन्स मस्ट पिक है, कुछ ज्यादा ही राइट फुटेड प्लेयर है। अगर ये अपना लेफ्ट फुट यूज करना शुरू कर देगा ना तो ये पर सीजन 20-30 गोल मारेगा क्लब फुटबॉल में। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बस कुछ ज्यादा ही सिंगल फुटेड प्लेयर है शावी सिमोन्स। देन गैक्पो की बात की जाए तो अभी तक ये इजीली बेस्ट प्लेयर है इस टीम का इन दिस कंपटीशन, सो गैक्पो को हमें पिक करना है। मेम्फिस डिपाई की बात की जाए तो ये स्कोरिंग पोजीशंस में आ रहा है, बट इसका फिनिशिंग अभी तक इतना ज्यादा पुअर रहा है कि मैं क्या ही बोलूं। और ये लगातार ना तीसरा मेजर टूर्नामेंट है जिसमें कि डिपाई फ्लॉप जा रहा है। 5 मैचेस में ये 1 गोल किया है, 1 असिस्ट भी किया है, बट ओवरऑल अभी तक इसका जो इंपैक्ट है ना वो उतना नहीं रहा है। अगेन स्कोरिंग पोजीशंस में आता है, सेट पीसेस लेता है, बट उतना मेजर इंपैक्ट अभी तक मेम्फिस डिपाई नहीं डाल पाया है। इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट दैट कि इसका फॉर्म थोड़ा सा खराब चल रहा है। देखो स्कोरिंग पोजीशंस में आ रहा है, शूट कर रहा है, जस्ट दैट कि ये फिनिश नहीं कर पा रहा है। सो आप लोग इसे तभी पिक करना अगर आप लोग इससे गोल असिस्ट का उम्मीद कर रहे हो तो। सो मैं इस टीम से वैन डाइक को पिक कर रहा हूं, डम्फ्रीज को पिक कर रहा हूं, शावी सिमोन्स, गैक्पो और मेम्फिस डिपाई को पिक कर रहा हूं। ये 5 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नेथन आके भी इंपॉर्टेंट है, बट पिछला 2 मैचेस में ना आके को 90 मिनट्स नहीं मिला है, बस यही रीजन है 5 मैं आके को मिस आउट कर रहा हूं। एंड इस सीजन ये मैनचेस्टर सिटी के लिए भी थोड़ा बहुत इंजरीज से स्ट्रगल किया है। आई थिंक प्रोटेक्ट करने के लिए इसे जल्दी बाहर किया जा रहा है। रोमानिया के अगेंस्ट इसे जल्दी बाहर क्यों किया गया? आई थिंक बिकॉज ये टीम ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर दी थी, और पिछला मैच में आई थिंक येलो कार्ड की वजह से इसे जल्दी बाहर किया गया था। नो डाउट टैलेंटेड है, बट गेम टाइम को देखते हुए और टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स देखते हुए मैं डम्फ्रीज को प्रेफर कर रहा हूं ओवर वैन डाइक। बट अगर आप लोग डम्फ्रीज के प्लेस में आके पिक करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्टैट्स आप लोग देख सकते हो, गैक्पो ने 3 गोल मारा है, मालन का 2 गोल है, 1 गोल डिपाई, वेगहोस्ट और डेब्राई ने स्कोर किया है। और आप लोग असिस्ट का स्टार्ट भी देख सकते हो, शावी सिमोन्स का 3 असिस्ट है, मेम्फिस डिपाई, गैक्पो, आके और वेगहोस्ट का 1-1 असिस्ट है। बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लैंड के बारे में। सो
एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में लूक शॉ स्टार्ट करेगा ओवर कीरन ट्रिपियर लेफ्ट विंग बैक के पोजीशन में, एंड मोस्ट लाइकली गेही इस मैच में कमबैक करेगा इन प्लेस ऑफ कॉन्सा। सो अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे? तो 4 प्लेयर्स अवेलेबल है डिफेंस सेक्शन में, काइल वॉलकर, जॉन स्टोन्स, मार्क गेही और लूक शॉ। मैं शॉ को पिक कर रहा हूं, स्टोन्स को पिक कर रहा हूं और मैं वॉलकर को पिक कर रहा हूं। इंग्लैंड का अटैक अभी तक बहुत ज्यादा टूथलेस दिखा है, सो मैं सेफ्टी के लिए ना पिकफोर्ड को पिक कर रहा हूं एज माय गोलकीपर। आई बिलीव गैक्पो और मेम्फिस डिपाई कुछ शॉट्स ऑन टारगेट रख सकते हैं और पिकफोर्ड सेव्स कर सकता है। गेही का नंबर्स ठीक ठाक है बट मैं प्रेफर कर रहा हूं पिकफोर्ड को, और पिकफोर्ड को मैं पिक कर रहा हूं ना तो मेरे पास एक और ऑप्शन आ जा रहा है कि मैं नेदरलैंड्स का एक अटैकिंग फुलबैक यानी कि डम्फ्रीज को पिक कर लूं। ओके, सो इसलिए मैं गोलकीपिंग सेक्शन में पिकफोर्ड को पिक कर रहा हूं, देन मैं शॉ, स्टोन्स और वॉलकर को पिक कर रहा हूं। ओके, देन मेनू और डेक्लन राइस 2 पाइवट होने वाले हैं। मेनू अभी तक इस सीजन जब भी खेला है इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेला है, पिछला मैच में भी ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला, बट मेनू को मैं मिस आउट करूंगा सिंपली बिकॉज मेरे को और बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। मेनू का जो मिनट्स है ना वो भी अश्योर्ड नहीं है, सो मैं कोबी मेनू को अपनी टीम से मिस आउट करूंगा। मैं डेक्लन राइस को इस मैच में पिक करूंगा। अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया तो डेक्लन राइस का खेलना पक्का है, ये 120 मिनट पक्का खेलेगा। सो आई पर्सनली थिंक कि डेक्लन राइस इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन और इसे ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की मूव हो सकता है। साका पिछले मैच में विंग बैक के पोजीशन में बहुत ही अच्छा किया, अटैक भी किया, डिफेंडिंग भी किया, बट स्टिल मैं इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं बिकॉज इसका जो ओवरऑल प्रदर्शन है ना वो अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। बट पिछला मैच में ही वॉज अ बीस्ट, बहुत ही अच्छा खेला और एक गोल भी स्कोर किया था पिछले मैच में। आई स्टिल बिलीव कि वो गोल रोका जा सकता था बट ऑल क्रेडिट टू हिम, ये स्कोर किया, इसकी वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया और पेनल्टी शॉट में अपना पेनल्टी भी ये स्कोर किया। सो बुकायो साका अच्छा खेला था पिछला मैच में, चाहो तो आप लोग डेक्लन राइस के पिक प्लेस में पिक कर सकते हो। देन बेलिंघम मस्ट पिक है, 120 मिनट खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म है। हैरी केन की बात की जाए तो इसका भी फॉर्म थोड़ा बहुत कंसर्निंग रहा है, 2 गोल तो स्कोर कर दिया है सिंपली बिकॉज इसका फिनिशिंग अच्छा है, बट अगर आप लोग इसका रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे ना तो वो थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा है। बट आई डोंट ब्लेम हिम, आई ब्लेम द कोच। वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाता है और केन को ना सप्लाई नहीं मिल रहा है, ये सप्लाई बनाने के लिए डीप ड्रॉप कर रहा है। और अगर आप लोग इसका एवरेज पोजीशनिंग देखोगे पिछले मैच का ना तो वो डेक्लन राइस के पीछे था। सो आप लोग सोच सकते हो इसे कितना कम सर्विस मिल रहा है, बट स्टिल मैं केन को पिक कर रहा हूं बिकॉज हैरी केन इज हैरी केन, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है करेंटली मेरे ओपिनियन में। सो मैं हैरी केन को पिक करूंगा। सो इस टीम में पिकफोर्ड, वॉलकर, स्टोन्स, लूक शॉ, डेक्लन राइस, फोर्डन, बेलिंघम, फोर्डन नहीं बेलिंघम और केन, मैं इन 7 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं। फोर्डन को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाला है, पिछला मैच में स्ट्रगल किया, स्टार्टिंग में लेफ्ट विंग में खेल रहा था वहां स्ट्रगल किया, देन इसे इसका नेचुरल पोजीशन अटैकिंग मिडफील्ड में खिलाया गया, वहां भी ये स्ट्रगल किया, और बिहाइंड द स्ट्राइकर भी ये स्ट्रगल किया, राइट विंग में खिलाया गया तो भी ये स्ट्रगल किया। सो इसलिए मैं फिल फोर्डन को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। सो इस टीम से अभी के लिए मैं जो प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक किया हूं वो है पिकफोर्ड, स्टोन्स, वॉलकर, लूक शॉ, डेक्लन राइस, बेलिंघम और हैरी केन। और अगर आप लोगों को लूक शॉ का फिटनेस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप लोग शॉ के प्लेस में गेही को पिक कर सकते हो या फिर आप लोग शॉ के प्लेस में बुकायो साका को पिक कर सकते हो। ओके, और अगर आप लोगों को शॉ और साका दोनों को पिक करना है तो उस केस में आप लोगों को डेक्लन राइस को अपनी टीम से मिस आउट करना पड़ेगा। बट अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया तो डेक्लन राइस बहुत सारा पॉइंट्स दे जाएगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखना बिकॉज 120 मिनट खेलना ऑलमोस्ट कंफर्म है डेक्लन राइस का। सो आप लोग इनका भी स्टार्ट देख लो, 2 गोल केन ने मारा है, 2 गोल बेलिंघम ने मारा है, 1 गोल मारा है बुकायो साका ने, और आप लोग असिस्ट का स्टार्ट भी देख सकते हो। बात कर लेते हैं टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगेन ये सब मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ। आई थिंक हमें पेनल्टी शॉट देखने को मिल सकता है। ओके, टीम की बात की जाए तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है पिकफोर्ड को, देन मैंने डिफेंस पिक किया है शॉ को। अगर इसका फिटनेस के ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग इसके प्लेस में गेही को पिक कर सकते हो। देन मैंने वॉलकर, स्टोन्स को पिक किया है और मैंने डम्फ्रीज को पिक किया है, चाहो तो आप लोग आकी को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ डेंजल डम्फ्रीज। देन मैंने पिक किया है वर्जिल वैन डाइक को, मैंने मिडफील्ड में पिक किया है जूड बेलिंघम को, डेक्लन राइस को, और मैंने पिक किया है शावी सिमोन्स को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है कॉडी गैक्पो को और हैरी केन को। अब सीवीसी
किसे करें? अगर आप लोगों को एकदम सेफ खेलना है सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग, आप लोग कैप्टन हैरी केन कर दो, वाइस कैप्टन बेलिंगहम कर दो। ऑल तो दोनों प्लेयर्स दो गोल्स मारे हैं, बट हम लोगों ने देखा है कि कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ा है दोनों ही प्लेयर्स को गोल्स मारने के लिए। ओके, सो अगर आप लोगों को अटैकर्स के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप लोग सिंपली अपने टीम का कैप्टनसी काइल वॉलकर को दो और वाइस कैप्टनसी आप लोग जॉन स्टोन्स को दे दो। ओके, मैं स्लाइटली बैक कर रहा हूं इंग्लैंड को। अब इस टीम में दो रिस्क है। पहला रिस्क है मेम्फिस डिपाई, दूसरा रिस्क है बुकायो साका। अगर आप लोगों को इसी टीम में मेम्फिस डिपाई को पिक करना है, आप लोग डम्फ्रीज को ड्रॉप कर दो और मेम्फिस डिपाई को पिक कर लो। डोंट फॉरगेट मेम्फिस डिपाई सारा सेट पीसेस लेगा। पिछला मैच में वो सेट पीस के थ्रू ही असिस्ट किया था और वो फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर है, सेकंड चॉइस वैन डाइक है और थर्ड चॉइस है गैक्पो। सो डिपाई को ड्रॉप करना डेफिनेटली एक रिस्क है। सो अगर आप लोगों को डिपाई को पिक करना है, आप लोग सिंपली डेंसल डम्फ्रीज को ड्रॉप करो और मेम्फिस डिपाई को अपनी टीम में पिक कर लो। और अगर आप लोगों को साका को पिक करना है तो आप लोग आइदर डेक्लन राइस को मिस आउट कर सकते हो या फिर आप लोग जॉन स्टोन्स के प्लेस में साका को पिक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को शॉ का फिटनेस के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप लोग शॉ के प्लेस में भी साका को पिक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को फोरन को पिक करना है तो अगेन शॉ को आप लोग मिस आउट कर सकते हो। बट अगर आप लोग फोरन को पिक करोगे ना तो उस केस में आप लोग मेम्फिस डिपाई को पिक नहीं कर पाओगे। और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मैं डिपाई को प्रेफर करूंगा ओवर फोरन ओनली बिकॉज डिपाई ज्यादा स्कोरिंग पोजीशंस में आ रहा है और ज्यादा थ्रेटनिंग लगा है एज कंपेयर टू फिल फोरन। सो दिस इज माय टीम। आप लोग इस टीम को फाइनल मत समझना। सीबीसी मैं अभी डिसाइड नहीं किया हूं, ये डिसीजन मैं लाइनअप आने के बाद लूंगा। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल पे मैं फुल टीम दूंगा विद C/VC। सो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।